G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को मिली सर्वसम्मति से मंजूरी। राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति ने दिया रात्रि भोज। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल विश्व भर के देशों के नेता और प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्राओं को जनता का मिल रहा है अपार समर्थन। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवर्तन संकल्प यात्रा को बताया फ्लॉप। राज्य सरकार के बर्खास्त मंत्री विधायक राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना में हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुढ़ा को दिलाई पार्टी की सदस्यता। और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मानसून मेहरबान। आधा दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात। शेष जिलों में तापमान बढ़ने से उमस और गर्मी से आम जन परेशान। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कल रात राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों को रात्रि भोज दिया गया। इससे पहले सम्मेलन में कल भारत को बड़ी उपलब्धि मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की। इसमें 11 देशों ने शामिल होने के लिए सहमति जताई है। वहीं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी बनाया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी विकास की आधारभूत जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं बांधता। G20 में शामिल सभी देशों ने भारत के नई दिल्ली घोषणा पत्र को भी मंजूरी दी। और इससे पहले कल 18वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे शीर्ष नेताओं को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज दिया। ये भोज भारत मंडपम में दिया गया। प्रधानमंत्री ने मेहमानों की अगवानी की। सबसे पहले विशेष आमंत्रित 9 देशों के राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख का आगमन हुआ, जिनमें मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अब्दुल टिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों और स्पेन के उप प्रधानमंत्री नादिया कैल्विनो शामिल रहे। और इसके बाद 14 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। एडीबी अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक, विश्व बैंक के अध्यक्ष इसमें शामिल रहे। खास नजर आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, जो कि पूरी तरह भारतीय रंग में रंगी नजर आई। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं।
G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए विश्व भर के देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर वैश्विक नेताओं को बापू से संबंधित स्थलों के बारे में जानकारी दी। वस्त्र से यह हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की, और गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से प्रधानमंत्री अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने उनका स्वागत किया और खादी के अंग वस्त्र से उनको कभी एक उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था। आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। उनके विचारों को उसे और अधिक कितने प्रासंगिक हैं वो आज भी। Have a moment's silence, please. देश के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रबुद्धजन और शिक्षाविदों ने प्रतिक्रिया दी है। शिक्षाविदों का कहना है कि G20 की अध्यक्षता से भारत विश्व गुरु की भूमिका में सामने आया है। इस सम्मेलन के जरिए भारत और अन्य देशों के बीच वार्ता के जरिए शिक्षा, तकनीक, आर्थिक प्रगति सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर आपसी सहमति बनेगी। नीति ये है कि छोटे देश जिनको किसी ने कभी पूछा नहीं था, कभी कभी उनको हमेशा इग्नोर किया, हमेशा महाशक्तियों के साथ रहने का प्रयास किया था। भारत ने लीडरशिप दिखाई है, जिसे हम कहते हैं अंत्योदय। अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो जो देश है, छोटा देश है, वो भी महत्वपूर्ण है। जब से कोविड आया तब से इन्होंने कोविड में सप्लाई किया वैक्सीन का, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखाई, उसके साथ साथ में लोगों का विश्वास जीता कई छोटे देशों का। एक बड़ा समर्थन भारत को पूरे विश्व में मिलने लगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका हमेशा से ऐसे साझेदार की तलाश कर रहा था, जो कि रणनीतिक केवल साझेदार ना हो, भावनात्मक भी हो, और साथ साथ में वो किसी न किसी रूप से जो उभरती हुई चुनौती है, चीन ने जो अपना रवैया दिखाया है अग्रेसिव, ये करना साम्राज्यवादी जो रवैया है, उसके खिलाफ जाने के लिए उनको सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर भारत दिखता है। चीन की बात नहीं है, भारत तो ये भी कहता है चीन भी साथ में आए, सभी साथ में आए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव सब बोलते थे, भारत ने करके दिखाया। इसलिए अमेरिका को ये लगता है अच्छी तरीके से कि ये सबसे रणनीतिक पार्टनर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा में लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार पर जनता की अनदेखी और वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। 50 जनसभाएं हुई, 3118 किलोमीटर तक अभी तक ये चारों यात्राएं प्रदेश के कोने कोने से हर विधानसभाओं से अभी तक गुजरी है। तो अभी तक 3118 किलोमीटर चारों यात्राओं ने कवर कर ली है। इन चारों यात्राओं में केंद्र के 9 से 9 मिनिस्टर अभी तक शामिल हुए, 9 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। उसी के साथ साथ प्रदेश के कोर कमेटी के सदस्य यह भी शामिल हुए, वसुंधरा जी भी शामिल हुई, सीपी जोशी जी, राजेंद्र गहलोत जी लेके ही चल रहे हैं। सभी लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हजारों की संख्या में लोग स्वागत सभा में आ रहे हैं, और इस बात का प्रदर्शित करता है कि राजस्थान की जनता के मन में भयंकर आक्रोश कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल एक दिवसीय जोधपुर यात्रा पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पर स्थानीय प्रशासन और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में हमने जनता के लिए इतने काम किए हैं कि जनता विपक्ष के सारे पैंतरों को समझ गई है और वो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में नहीं जा रही है। उन्होंने इन परिवर्तन यात्राओं को फ्लॉप बताया और कहा कि राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तो अभी हमने रिव्यू किया है, टाइम पे वो पूरा हो। हमारी काम जो है उनमें थोड़ी खुली पड़ी है,
सड़कें पूरी बना रहे हम लोग, पूरा हाईवे के काम होते हैं, उसके बाद में सड़क पूरी बननी चाहिए, साथ साइड के साथ दीवार में दीवार। ये जो सड़कों का काम टॉप पार्टी कर रहा है, जिसमें कि अगले 30 सितंबर तक ट्रांसफर भी हो जाए, तो अभी मीटिंग करिए, वो इससे मिलेंगे पीडब्ल्यूडी के काम हो, पीएनटी के हों, चाहे वो कोई विभाग के हों, काम होने के बाद में सड़कें रिपेयर साइड होना चाहिए। इस प्रकार से बात करिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट होगा, जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा श्री गंगानगर जिले में अनूपगढ़ पहुंची। यहां यात्रा को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने संबोधित किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था को चौपट बताते हुए उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। साथ ही पेपर लीक और भ्रष्टाचार कंट्रोल को लेकर सरकार को विफल बताया। से ज्यादा शहरों के अंदर हमने कार्यक्रम कराए, उससे बेनिफिट क्या हुआ, उससे फायदा क्या हुआ कि पूरी दुनिया ने आज केवल दिल्ली नहीं देखी, केवल मुंबई नहीं देखी, छोटे छोटे शहरों का भी लुत्फ, वहां के खान पान, वहां की रख रखाव, उन सब का उन्होंने अनुभव लिया। आज दुनिया भारत के लिए तैयार है और भारत दुनिया के लिए तैयार है। ये G20 का कमाल है और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारी देश की जो काबिलियत है वो पूरी दुनिया को दिखाई। मंत्री पद से बर्खास्त राजेंद्र गुढ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के उदयपुर वाटी में कल एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में शामिल हो गए। इस मौके पर शिंदे ने कहा कि सच्चाई को लेकर जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र में आवाज उठाई, उसी तरह राजस्थान में गुढ़ा ने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसे लेकर उन्हें बर्खास्तगी का तमगा मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि गुढ़ा प्रदेश में शिवसेना के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। वहीं राजेंद्र गुढ़ा ने भी राजस्थान में शिवसेना को मजबूती दिलाने का वादा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जोधपुर से जैसलमेर पहुंचे, जहां उन्होंने रामदेवरा स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यही प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा की ओर से हाईकोर्ट सहित प्रदेश के अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में लोक अदालत का शुभारंभ रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस MM श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मुकदमों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होगी। इस कड़ी में रालसा की ओर से डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट जयपुर पीठ में 4 बेंचों का गठन कर 1500 से ज्यादा लंबित प्रकरण लोक अदालत में रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जोधपुर में हाईकोर्ट के मुख्य पीठ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति विजय विश्नोई ने किया। इस अवसर पर कई न्यायाधिपति भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से परिवादियों को जल्दी न्याय दिलाया जा रहा है। जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र की ओर से मनाए जा रहे सितंबर स्पंदन की कड़ी में कला संसार मधुरम के अंतर्गत रविवार शाम सुरेश वाडकर म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पद्मश्री गायक सुरेश वाडकर अपने मधुर गीतों की प्रस्तुति देंगे। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि रियलिटी शो के जरिए अच्छे कलाकार सामने आ रहे हैं। मौसम। प्रदेश में सक्रिय मानसून फिलहाल राज्य के पूर्वी इलाकों में ही मेहरबान है। इसके चलते आगामी 24 घंटों के दौरान अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश स्थानों में तापमानों में मामूली उतार चढ़ाव के चलते कहीं कहीं गर्मी और उमस का दौर जारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में नीति घोषणा पत्र को मिली सर्वसम्मति से मंजूरी। राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति ने दिया रात्रि भोज। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल विश्व भर के देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन।
भाजपा की राज्य सरकार के बर्खास्त मंत्री विधायक राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना में हुए शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुढ़ा को दिलाई पार्टी की सदस्यता। और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में मानसून मेहरबान, आधा दर्जन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात। शेष जिलों में तापमान बढ़ने से उमस और गर्मी से आम जन परेशान। इसके साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।